दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक। मेरी किताबें हैं जिसमें है लेमेंट ऑफ सिंजार भाई विजय कुमार पाल। दूसरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी। तीसरी किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज। चौथी किताब है इन्वेडर्स एंड इनफैक्ट्स। पांचवी किताब है पैरानोइया ऑफ कट्स। छठी किताब है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा। सातवीं किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाई विजय कुमार पाल। आठवीं किताब है जौहर भाई विजय कुमार पाल। नौवीं किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी भाई विजय कुमार पाल। 10वीं किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार भाई विजय कुमार पाल। तो दोस्तों ये मेरी किताबें हैं जो इस्लाम की पृष्ठभूमि को बताती हैं कि किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। और अभी भी जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आए हुए हैं वो उसी अहमद साहब अब्दाली की औलाद है, उन्हीं के वंशज है जो कि लुटेरा था। और आज हम इस लुटेरे का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। देवबंद में जाने की आज्ञा दे दी योगी जी ने उसको। होना तो यही चाहिए था इन अफ़गानी लुटेरों का, चाहे वो अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के जो मुस्लिम कन्वर्टेड हो गए हैं वो भी हिंदू ही थे और हम भी हिंदू ही थे और हैं अभी। तो उनकी बहनों दी बेटियों की इज्जत लूटी और अफ़गानिस्तान लुटेरों ने लाहौर को लूटा। महमूद गजनवी ने लाहौर को जलाया, महमूद गजनवी ने लूटा। तो ये लुटेरे का वंशज का एक औलाद आज आमिर खान मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आया है। और मज़े की बात ये मौलाना है, वहाँ जाकर ये हदीस पढ़ा रहा था। मैं पूछता हूँ वो भी हदीस पढ़ा देता जिसमें मोहम्मद के दामाद हज़रत अली ने 2 यहूदियों को ज़िंदा जला दिया था जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया था। वो भी हदीस पढ़ा देता कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा बिन अबू बकर जो इनका पहला खलीफा अबू बकर था उसकी लड़की से शादी की। 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटरकोर्स किया, मुशावरत की। जब ये खुद 54 साल का था, 18 साल की उम्र में वो विधवा हो गई और ये दुनिया छोड़कर चले गए। हदीस में ये भी पढ़ा देता कि मोहम्मद काफ़िले लूटा करते थे। कई बार अपने चचेरे भाई अबू सुफियान के काफ़िले लूटने की कोशिश की। जब नहीं लूट पाए तो जंग बदर हुई जंग बदर हुई। वो बेचारे लड़ने ही नहीं आए थे मक्का के लोग। वो तो पता लगा कि ये मोहम्मद सबके काफ़िले लूट रहा है क्योंकि मदीना चला गया था और काफ़िलों का रूट वही था। वो लोग अपनी सेना इकट्ठी करके आए, इससे लड़ेंगे। लेकिन अबू सुफियान बहुत चालाक और समझदार व्यक्ति थे। वो दूसरे रास्ते, समुद्र के रास्ते आप नक्शा देखोगे तो मदीना पहुंच गए। लूट हुई नहीं। जब मक्का की फ़ौज ने सुना कि लूट नहीं हुई तो उन्होंने कहा इस मोहम्मद से हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो पानी की तलाश करते हैं, खाना बनाएंगे। लेकिन पानी की तलाश में मोहम्मद के लुटेरे गिरोह के सदस्यों ने इनको पकड़ लिया और उनको बहुत यातनाएं दी। फिर उसके फलस्वरूप जंग हुई जिसमें अनफॉर्चुनेटली ये यहूदी हार गए और मोहम्मद के लुटेरों का गिरोह जीत गया जिसमें 313 मुसलमान थे। और ये तीरों की लड़ाई में जीत गए। लेकिन हर बार अल्लाह साथ नहीं देता है। दोस्तों जब मोहम्मद के दांत उहुद की लड़ाई में तोड़ दिए गए, सामने के 2 दांत मोहम्मद मुर्दों के बीच में छिप गया। और वहाँ पर जब अबू सुफियान ने बार बार आवाज़ लगाई तो इसने बोला जवाब मत दो। तो मोहम्मद के साथियों ने देखा कि 2 चमकीली आंखें, जो मोहम्मद को पहचान लिया कि वो मुर्दों के बीच में छिपा हुआ है। तो ये व्यक्ति ऐसा था कि खुद लड़ाई मोड़ लेता था। इसका मूल उद्देश्य ये था कि किसी तरह धन दौलत इकट्ठी की जाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि ये धन दौलत क्या है, ये दुनिया क्या है, असली दुनिया तो मरने के बाद की है। यानी कि LIC की पॉलिसी तो गारंटी है कि LIC का पैसा मरने के बाद मिल जाएगा, जीते जी मिल जाएगा। लेकिन मोहम्मद की पॉलिसी की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मैं इसे मोहम्मद की पॉलिसी कहता हूँ, ये अल्लाह की पॉलिसी नहीं है। क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद नहीं बनाया है। क्योंकि अल्लाह अगर दुनिया को बनाने वाला होता तो क्या ऐसी आयत भेजता कि दुनिया चादर की तरह फैली हुई है और दुनिया स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। इस तरह की उल्टी आयतें भेजता। यानी कि एक व्यक्ति जो लुटेरा था, जो काफ़िले लूटता था, जो लोगों को कत्ल करवाता रहा, उसके खिलाफ कोई दुनिया बोलने को तैयार नहीं है।
ये कैसा? इवन अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के बहुत सारे नेता इस्लाम के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, बड़े प्रखर वक्ता बनते हैं, पर सच्चाई कहने की इनकी हिम्मत नहीं है, सामने से नहीं बोल सकते। ये ऐसे धूर्त लोगों से क्या गैर मुस्लिम बचेंगे? ये आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। और ऐसे धूर्त लोग जब सांसद में चुनकर आएंगे, क्या वो आपका हिफाजत करेंगे, आपका दिफा करेंगे? और ये बात मैं भारत के में संदर्भ में नहीं कह रहा, ये बात दुनिया के राजनीतिकों के संदर्भ में कह रहा हूँ। इन्होंने जो इस्लामिक कंट्रियों से जा के लोगों को यूरोप में शरण दी, अरे कम से कम उनकी कुरान तो पढ़ लेते, कम से कम क्रूसेड जो ईसाइयों के हुए मुसलमानों से, वो तो देख लेते, कम से कम यही पढ़ लेते कि चैप्टर 8 अल-निसा की आयत नंबर 41 क्या कहती है कि जो मोहम्मद माल लूट कर लाएगा, जो उसके गुर के माल लूट कर लाएंगे, उसमें 5वां हिस्सा मोहम्मद का होगा, 5वां हिस्सा उन लोगों का होगा जो इसके साथ लूटने जाते थे। इसको तो पढ़ लेना था। आज कोई भी बुद्धिजीवी जो गैर मुस्लिम है कुरान पढ़ते नहीं। मैं तो आरएसएस के मूर्ख लोगों की बात कर रहा हूँ। आरएसएस के एक मूर्ख व्यक्ति से मैंने पूछा, यहीं दिल्ली की शाखा में, मैं आप कुरान पढ़ो तो सचमुच में आ जाएगी कुरान किस तरह हमारे खिलाफ है। उसने बोल दिया हमें कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो नहीं है कुरान पढ़ने की ज़रूरत, तो मुसलमान तो वही करेगा जो कुरान कहती है, यानी आपको कत्ल करेगा। और फिर आरएसएस के तो मुसलमानों के पिट्ठू है, मुस्लिम राष्ट्रीय रंच बना रखा है, उससे भाईचारा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन भागवत, ये ढोर डॉक्टर हैं, वेटरनरी के डॉक्टर हैं, बीएससी वेटरनरी में हैं। ये ढोर डॉक्टर को मालूम नहीं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है मोहन भागवत जी को, कि कुरान तो साफ साफ कहती है किसी भी गैर मुस्लिम का मुस्लिम से भाईचारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कुरान में नापाक है, अपवित्र है, हलाल है। 5:33 यही कहती है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दो, उनको देश निकाला दे दो। अब मुसलमान कहते हैं कि हमको मक्का से मोहम्मद को खदेड़ा गया था मदीना, तो जब मोहम्मद ने 10 साल इस्लाम का प्रचार मदीना में किया तो सिर्फ 10 व्यक्ति थे इसके साथ, 83 मैक्सिमम 83 व्यक्ति थे 10 साल के अंदर, सॉरी। तो अगर वो चाहते मदीना मक्का वाले, तो वहाँ तो यहूदी और ईसाइयों की भरमार थी, यहूदियों का बाहुल था, वो जब भी कत्ल कर देते। लेकिन उन्होंने कत्ल नहीं किया, उनमें बेगैरती नहीं थी, बेशर्मी नहीं थी, जैसे कि मोहम्मद में थी। जिस थाली में खाता है उसी में छेद किया, यही मुसलमान भी करते हैं, क्योंकि इस्लाम की सुन्नत शिक्षा ही ऐसी है। तो अब्दुल मुतालिब जब इनके चाचा के पास गए, अब्दुल मुतालिब तो इनके दादा थे, कि आपका मोहम्मद हमारी 3 देवियाँ लात, मन्नात और उज्जा को गाली देता है और हुबल नाम के देवता को गाली देता है, ये हमारे पूज्य हैं। तो अबू तालिब ने कहा मेरा भतीजा मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। झूठ बोलता था कि मक्का की यात्रा पर गया, मैं जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, जो मस्जिद वहाँ बनी नहीं थी, वो मस्जिद तो मोहम्मद की मौत के बाद बनी। फिर उसने काबा में उसका दिल धोया गया, काबा के बाद ये मक्का में दिल धोया गया, मतलब बाईपास सर्जरी हुई, लेजरस्कोपिक सर्जरी हुई, जिसमें कोई टाँका नहीं लगा इसको, और ये जिंदा बच जाए। रोज आबे जमजम, जिस जमजम में औरतों के मासिक स्राव के कपड़े मरे हुए कुत्ते पड़े रहते थे, जहाँ से अब ये पानी लाते हैं मुसलमान, आबे जमजम, उस समय की हालत यही थी। उसमें इसका दिल धोया और इसका दिल साफ़ कर दिया। लेकिन इस पैगंबर को ही पता ही नहीं था कि दिल से तो कोई काम नहीं होता, ये काम तो दिमाग से होता है। तो मुसलमान दिल से सोचता ही नहीं है, दिमाग से सोचता ही नहीं है, और जब दिमाग से नहीं सोचता तो वो ऐसे पैगंबर को अपना मसीहा मान लेता है, अपना आइकॉन मान लेता है, जो एक लुटेरा था, काफले लूटता था, औरतों को बाज़ारों बेचता था, उनको लूट कर। मैं कहता हूँ मोहम्मद ने एक बार 700 से 900 यहूदी बनु कुरैज़ा कबीले को कत्ल किया, खुद वहाँ लड़ने गया, और उनकी औरतों को इसने आपस में बांट लिया, और कुछ जो बची उनको नजद के बाज़ारों में बेच दिया, कुछ को सेक्स स्लेव बना लिया, कुछ को वैश्यालयों में धकेल दिया। तो इस्लाम वो एक ऐसी चीज़ है जो वैश्यालयों की स्थापना की। इसी तरह से देवदासी प्रथा भी ख़त्म हुई, यद्यपि कोई वेदों का अंग नहीं था, लेकिन कुरान में तो गैर मुस्लिम औरत की कोई इज्जत नहीं है। यही वजह है कि जो अफ़गानिस्तान का ये विदेश मंत्री आया आमिर खान मुत्तकी,
इसने बोल दिया हम महिला पत्रकारों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि महिला पत्रकारों से तो आप बात नहीं करोगे, लेकिन आप उस बात को मत भूलिए कि आपका पैगंबर तो अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि जो इसका दत्तक पुत्र था ज़ैद बिन हरित, उसकी पत्नी ज़ैनब बिन जैस जो कि मोहम्मद की चचेरी बहन थी, उसको अर्धनग्न अवस्था में देखा, बिना कुंडी खड़खड़ाए उसके घर में घुस गया, थी तो पुत्रवधू उस टाइम, और उसको नंगा देखकर इसका दिल आ गया, कामुकता जाग उठी और उससे शादी कर ली। और एक आयत भी उतार दी कि मोहम्मद का कोई बेटा नहीं है जो दत्तक पुत्र है, जब तक खून का रिश्ता नहीं है कोई मोहम्मद का बेटा नहीं है। तो ये है इस्लाम की शिक्षा। इसमें इस्लाम में इतनी बेशर्मी गिरती है कि वो काफिर कितना भी बड़ा अच्छा हो, कितना भी पूजा पाठ करता हो, कितना भी अच्छे काम करता हो, इस्लाम के अनुसार वो जहन्नुम नरक में जाएगा। ये अल्लाह एक नकली अल्लाह होता कौन है हमको जहन्नुम और जन्नत भेजने का? मुसलमानों को भी वायदा दिया है कि आप जन्नत में जाओगे, काफिरों को कत्ल करोगे, उनके औरतों को लूटोगे, उनके साथ बलात्कार करोगे और आप जन्नत में स्वर्ग में जाओगे। तो समझ सकते हो कि ये अल्लाह कुछ नहीं था, ये मोहम्मद का हल्ला है सारा। मोहम्मद ने ये आइडियोलॉजी लगाई जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। चैप्टर 9 की 5 आयत यही कहती है कि गैर मुस्लिम को कत्ल करो, उनको जहाँ पाओ कत्ल करो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें और ज़कात दे दें जो चैरिटी होती है इस्लाम की, तब आप उनका मार्ग छोड़ दो। अल्लाह दयावान है। तो अल्लाह कब दयावान है? जब आप मुसलमान बन जाएं तब आप दयावान हैं, नहीं तो अल्लाह तो बिल्कुल उन्मादी है आपकी औरतों के साथ बलात्कार करने, उनको लुटवाने, उनको बाज़ारों में बेचने के लिए। क्योंकि उसने ऐसा ही पैगंबर भेजा जो काफिले लूटता था, औरतों को बाज़ारों में बेचता था, लोगों को कत्ल करता था, उनकी फसल लूट लेता था, नकदी लूट लेता था, घोड़े हथियार लूट लेता था। तो इस लुटेरे पैगंबर की विचारधारा को मानने वाला था अफगानिस्तान का एक लुटेरा अहमद साहब अब्दाली आया था, जिसने भारतीय नारियों के सोनीपत के रोडों पर खेतों में उनके साथ बलात्कार किया। वो हमारे सिख भाई जो हिंदुओं से निकले हुए हैं, इसमें किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, सच्चाई यही है, जो हिंदुओं से निकले हैं उन्होंने मराठा औरतों की असमत बचाई। लेकिन कुछ फिर भी कुछ औरतें, महमूद गजनवी और गोरी और ये नादिर शाह, जितने भी इस्लामी गुंडे थे वो ले गए और उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको बाज़ारों में बेचा गया। फिर भी हिंदू का खून नहीं खालता। ये चंद्रशेखर रावण मुस्लिम और दलित गठजोड़ बना रहा है। मुस्लिम दलित गठजोड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम तो कहता है कोई भी गैर मुस्लिम हमारे लिए नजर से पोटी जितना गंदा है। चंद्रशेखर भी पोटी जितना गंदा है, काफिर है, वो भी वाजिब कत्ल है इस्लाम की नज़र में। मायावती भी वाजिब कत्ल है। और जो सेकुलर लीडर राम कुमार भाटी है, जो कहता है मुझे मोहम्मद का कैरेक्टर पसंद है, लुटेरे मोहम्मद का, वो भी वाजिब कत्ल है। ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आती? और हम इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5:33 कुरान की आयत यही कहती है कि गैर मुस्लिमों के हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट दिए जाएं। तो राम कुमार भाटी के भी हाथ पैर अगर इस्लामिक राज हो विपरीत दिशाओं में काट दिए जाएंगे और कोई सज़ा नहीं होगी। लेकिन एक वो मदन भैया है जो सर्टिफाइड गुंडा था, हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ ये पढ़ता था, लेकिन कभी तो आया नहीं, हमसे तो बड़ा है थोड़ा उम्र में, 10-12 साल। इसने पढ़ाई नहीं की, किडनैप करता था, अपराधी था, और आज एमएलए बन बैठा है। और फिर बाहुबली बोलता भाई तुम काहे के बाहे बोलियो, तुम तो नराधम नीच मूर्ख व्यक्ति हो, जो अच्छे लोग, जो गुर्जर में अच्छे लोग हैं, उनका मानसिक शोषण कर रहे हो, वोट ले रहे हो उनसे। तो मोहम्मद की विचारधारा भी इस तरह मुसलमानों का मानसिक शोषण कर रही है। और मुसलमान है कि अंधा हो रहा है, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, क्योंकि मुसलमान दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से सोचता है। आज जो मुसलमान दिमाग से सोचते हैं वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। भारत में 6% मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं। 1.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते ही नहीं और मेरी इन बातों से प्रभावित हैं। और जो कट्टरपंथी हैं वो कुछ भी बोले, वो तो लुटेरे को अपना पैगंबर मानते रहेंगे। तो उनका अल्टीमेट उपाय तो उनको एलिमिनेट ही करना होगा। ऐसे लोगों को जो इस्लामी गुंडागर्दी पूरी दुनिया में करेंगे, उनको तो एलिमिनेट ही करना होगा, जैसे गाजा में इजराइल ने किया। तो आज वक्त ज़रूरत है कि सारे गैर मुस्लिमों को कुरान पढ़नी चाहिए, इस्लाम को पढ़ना चाहिए, और तब ये देखना चाहिए कि वास्तव में इसमें लिखा क्या है। कोई यूं ही नहीं लोगों ने किताबें लिख डाली हैं। महासे राजपाल ने रंगीला रसूल यूं ही नहीं लिख डाली, जॉन सीना ने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद यूं ही नहीं लिख डाली, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की पोल खोल कर रख दिया, पोल पट्टी खोल कर रख दी है। और उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये सर्टिफाइड साबित कर दिया है कि मोहम्मद एक सर्टिफाइड लुटेरा था, क्रिमिनल था, किलर था, रैपिस्ट था, जो छोटी औरतों से बच्चे शादी करने वाला एक पीडोफाइल था, एक मानसिक रोगी था।
और मोहम्मद तो वैसे भी मेंटल था ही, उसको कोई आयत आती थी उसको टन टन घंटियाँ बजने लगती थी, मुंह से झाग निकलने लगते, ये इनकी हदीसों में है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अभी भी भारत के गैर मुस्लिम, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम अभी भी जाग नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं जागेंगे तो आपकी आगे वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। योर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन विल बी इन डिस्ट्रेस if you will not fight against the Islamic Gunnism. And I appeal to all the non-Muslims of this world that you must read the Quran and the Hadith, and then you will find the exposure of the character of the Prophet Muhammad, that he was the pedophile, the rapist, the killer and the robber, and he was a certified criminal according to their Quran, their hadith, the description of the deeds, or rather the heinous crime deeds of the so-called Prophet Muhammad. So my dear non-Muslims, I appeal that we must fight against this Islamic Gunnism, and my request to all Muslims, please know how the Quranic description, the hadith, that what the deeds of this so-called Prophet मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरी किताब में जरूर पढ़ें। पूरा इस्लाम की कुरानिक आयतों का मैंने हवाला दिया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।